बल्दिया के इलेक्शन जो हो रहे हैं उसके अंदर मैं MIM के तरफ से उम्मीदवार मोहम्मद शरीफुद्दीन है और उनके तरफ से हमारी हर गली, हर डोर, हर दरवाजे पे दस्तक दिए जा रही और इंशाअल्लाह हम उनको पूरी मेजॉरिटी के साथ जिताने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और इंशाअल्लाह यहाँ पर पब्लिक का, औरतों और लेडीज़ और जेंट्स और नौजवानों का पूरा साथ शरीफू भाई को है और ज़्यादा से ज़्यादा मेजॉरिटी के उनके साथ जिताने की पूरी कोशिश कर रही है इंशाअल्लाह। मैं यहाँ पे आया हूँ आपसे मुखातिब होने के लिए और आप यहाँ पर आए हैं मेरे खिताब को सुनने के लिए। अगर आप चीखेंगे, चिल्लाएंगे या सिर्फ नारेबाजी लगाएंगे तो ना मेरा मकसद पूरा होगा, ना आप यहाँ जो आए हैं जिस मकसद के लिए वो मकसद पूरा होगा। वो कौम ही क्या जिस कौम में डिसिप्लिन ना हो, वो कौम ही क्या कौम जिसके पास जोश नहीं। जिस कौम के पास जोश नहीं होता वो कौम मुर्दा होती है, लेकिन वो कौम जिसके पास सिर्फ जोश है और होश नहीं, वो कौम एक सोडा बॉटल की तरह होती है कि हिला के खोलो, शिद्दत से उठता है फिर बैठ जाता है। और मैं नहीं समझता कि मुसलमान और मजलिस का चाहने वाला कोई सोडा बॉटल है। तो आप सब्र के साथ, खामोशी के साथ, जोश के साथ, होश को भी रखते हुए अगर जिंदगी में जिद्दोजहद करेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके जोश को होश की वजह से कामयाबी अता करेगा और एक मंजिल पर बगैर किसी तकलीफ के पहुंचा देगा। इसलिए मैंने अपनी इब्तिदा में कहा कि वो कौम ही क्या जिस कौम में जोश नहीं, लेकिन वो कौम मुकम्मिल नहीं जब तक उसके जोश को होश का या होश की रहनुमाई ना हो। आज यहां आप मुझे सुनने आए हैं, लेकिन यह भी एक हकीकत है कि मैं नहीं समझता कि अब कुछ और कहना है कि इतना कह चुका हूं। कौम मिल्लत को बेदार करना था, ख्वाब गफलत से उनको जगाना था, उनके वजूद का एहसास दिलाना था। तो मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने हर वक्त हालात से आपको आगाह किया, आपको बताया कि हालात क्या हैं, और सिर्फ हालात को नहीं बताया बल्कि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन हालात का किस तरीके से मुकाबला किया जाए एक मुकम्मल पॉलिसी और प्रोग्राम रखकर आपके सामने, आपके दरमियान में आती रही। आज की बात नहीं या कल की, बल्कि आज से 50 बरस पहले जब सारा हिंदुस्तान और बिलखुसूस सरजमीन दक्खन के मुसलमान ये कहने थे और बार बार कहते रहे कि कोई जरूरत नहीं है मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की, यहां तक कह रहे थे कि कोई जरूरत नहीं है हिंदुस्तान में या दक्खन में मुसलमानों की अपनी जमात की। लेकिन हमने जब 50 बरस पहले जिस बात को महसूस किया और एहसास किया कि अगर हमको अपनी जिंदगी की पसमानदगी को दूर करना है, चाहे वो तालीमी मैदान में हो या माशी मैदान में हो, या फिर हमको अपने हक को हासिल करना होगा, या फिर अपने ऊपर होने वाली नाइंसाफी पर आवाज बुलंद करना होगा, या फिर अपने हक को हासिल करना होगा,
तो बगैर सियासी क़ुव्वत के, सियासी जिद्दोजहद के, सियासी जमात के सियासत में हिस्सा लिए बगैर नहीं हो सकता। तो जब हमने इस बात को महसूस किया तो लोगों ने हमको दीवानों की जमात या जुनूनियों की जमात या पागलों की जमात कह के मुखातिब किया। तो किसी ने रक्शे वाले, झटके वाले, बंडी वाले, पंचर जोड़ने वालों की जमात कह के मुखातिब किया। लेकिन हमने वो ताने देने वाले या हम पर तनकीद करने वालों पे तवज्जो नहीं दी, बल्कि अपने काम को जारी रखा और काम करते गए, आगे बढ़ते गए। और उसका नतीजा यह हुआ कि आज सारा हिंदुस्तान इस बात को तस्लीम करता है और मानता है और कबूलता है कि ग्रास रूट लेवल से, बुनियाद से अगर खिदमत करते हुए, मेहनत करते हुए, जिद्दोजहद करते हुए मसाइब से उलझती हुई लम्हों में नहीं आते, मिल्लत की बेदारगी चंद महीनों या बरसों में नहीं आती, अरे बरसों लग जाते हैं जब जाके क़यादत बनती है। आज इनको मजलिस से तकलीफ क्यों है? मजलिस से तकलीफ इस बात पे है कि एक इंसान ऐसी कमजोर हो चुके, सरहदें आज कमजोर हो रही हैं, तो उसके साथ साथ इस मुल्क में आज सेक्युलर दुश्मन ताकतें इस मुल्क के सेक्युलरिज्म को खत्म करना चाहते हैं। इस मुल्क के फिरकापरस्त हिंदुस्तान के आगे बढ़ती है। हम उन चाकू और खंजरों को तोड़ना भी जानते हैं जो हमारे सीनों और गलों पे चलने के लिए आगे आ रहे हैं। इसलिए तुमको बुरा लिखा है। खुदा बताओ, मैं पूछना चाहता हूं यहाँ खड़े इस मजलिस से, क्या आप बीजेपी को मोदी को वोट दे सकते हैं? क्या दे सकते हैं? यही इनको मालूम है कि अगर ये आए तो आप वोट नहीं देंगे। इसलिए क्या कर रहे हैं मालूम आपको? वो पीछे रह के सामने जगन को भेज रहे हैं, सामने चंद्रबाबू नायडू को भेज रहे हैं, सामने चंद्रशेखर राव को भेज रहे हैं। ये डायरेक्टली आप वोट नहीं ले सकते। तो ये लोग आएंगे, कहेंगे कि हमको वोट दो, और आपके वोटों को ले जाकर ये लोग नरेंद्र मोदी के दामन में, उसके कदमों में डालें। टीआरएस के मुसलमानों, तेलुगु देशम के मुसलमानों, मैं तुमसे मुतालबा करता हूं कि ऐलान करो, सबसे पहले ऐलान करो, लिख कर दो, दस्तखत करके दो कि तुम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। नहीं देते, कोई नहीं देगा। आंध्रा में जगन भी नहीं देगा, यहां पे ये लोग भी नहीं देंगे। हमारा तो यही है मेरे भाई, हमारा मुकद्दर सांपों में रहना है और सांपों में रहते आए हैं, रहेंगे भी। लेकिन देखना यह है कि कौन से सांप में कितना जगत है। अब जिसमें कम है उसके साथ रहना, यही है। जहर तो सब में है, सब में कोई अपना नहीं है, किसी पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता। चंद्रबाबू नायडू आज तेलुगु देशम क्यों नहीं बोलते कि दिल्ली में कोई भी आने दो, चंद्रशेखर राव की पार्टी टीआरएस बीजेपी की ताई नहीं करेगी बोल के बोलो ना। अब तक क्या बोले? अब तक बोले डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुसलमान होगा। तेलंगाना मिलने से पहले बोले पहला चीफ मिनिस्टर एससी बीसी बैकवर्ड क्लास का होगा। अब क्या बोल रहे? नहीं, मुझे 5 बरस दियो, उसके बाद करूंगा। कई हलफों से हम जीत सकते हैं, लेकिन हम इंतखाबात नहीं लड़ते। क्यों नहीं लड़ते? क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि हमारे लड़ने से हमारे दुश्मन जीत जाए, हमारा और तस्लीम हो जाए। क्या कामारेड्डी से मजलिस लड़ी? क्या फरीदुद्दीन के खिलाफ मजलिस लड़ी? क्या इब्राहिम साहब के खिलाफ मजलिस लड़ी? नहीं लड़ी।
क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे भाई जहां कहीं पर भी है, जिधर भी होने दो, अच्छा होने दो, बुरा होने दो, हम ये देखते हैं कि चलो हमारा भाई ये जीत जाए। मगर ये लोग क्या ये जज्बा रखते हैं? बताओ मेरे भाई अकबर ओवैसी को फिरका परस्त कहते हैं ना। मैं कहता हूं मेरा भाई सबको वोट देता है, लेकिन मेरे भाई को कोई वोट नहीं देते, सिर्फ मेरा भाई ही देता। जिता दो 20-25 एमएलए मुसलमान को जिता दो आप लोग। मजलिस खराब है ना, अकबर ओवैसी खराब है, ये लोग बांट रहे हैं, तो ठीक है भाई जिता दो, खुद ब खुद आवाज हमारी खत्म हो जाएगी। आप तो कुछ नहीं करेंगे। तो ये तेलंगाना क्यों दे रही है? चंद्रशेखर राव और कांग्रेस वाले तेलंगाना क्यों ले रहे हैं? सिर्फ तेलंगाना नाम मिल गया और कुछ नहीं मिला। हैदराबाद से सबसे ज्यादा पैसा आता है, 50,000 करोड़ से ज्यादा, करीब 1 लाख करोड़ का पैसा शहर हैदराबाद से आता है। अगर मजलिस नहीं होती ना, रेवेन्यू, म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, हायर एजुकेशन, लॉ एंड ऑर्डर, ये हेल्थ, ये सब कुछ गवर्नर के पास था। इसका पैसा पूरा वहीं रहने वाला, ऐसा तेलंगाना। अरे ये लोग सिर्फ धोखा दे रहे हैं। खुदा ना समझो ये बात को, मैं आज आपके सामने रख रहा हूं। हम उस धोखे को बेना और फिर लोगों से कहने लगा कि कुछ भी होने दो, मुझे अकबरुद्दीन ओवैसी का चेहरा नहीं देखना है। समझिए, हमारा चेहरा नहीं देखने की हसरत रखे तो कहां चले गए? मैं ना कहता था ये कांग्रेस की आखिरी किरण है। निजामाबाद में कहा था आखिरी किरण ही चले गई। अरे इसलिए कि अल्लाह हमसे राजी है, हम अल्लाह की राह में जद्दोजहद करने वालों का नाम है, हम अल्लाह के हबीब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी उम्मत के खिदमतगुजार हैं। हम काम दुनिया के लिए नहीं, अपनी आखिरत के लिए करते हैं और ये समझ के काम करते हैं कि इस दुनिया में हमारा काम हमारा आखिरत का सौदा है। यही इनको बुरा लगता है। जेल में ले जाकर डाले, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। गोलियां मारे, कुछ नहीं हुआ। हमले करवाए, कुछ नहीं हुआ। अगर पेश करेंगे उनसे भी होशियार रहो, तो साथ ही साथ मीर सादिक, मीर जाफर और मुनाफिकीन के टोलों से भी होशियार रहो। मुसलमान को सबसे ज्यादा नुकसान मुसलमान से ही पहुंचता है। अब पहुंचने मत दो इतनी दूर से। 2014 के आज हबीब मिल्लत आली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब करीमनगर को आए हैं और जलसा बहुत अल्लाह के फजल करम से हज़ारों की तादाद में आवाम ने शिरकत की और 1 घंटा के 205 मिनट हबीब मिल्लत ने कल से खिताब किया। और हमको उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से करीमनगर टाउन में 22 उम्मीदवार के 22 उम्मीदवार इंशाअल्लाह अव्वल दर्जे की कामयाबी हासिल करेंगे। तमाम आवाम से भी गुजारिश है कि मजलिस के हक़ में क्या बोल 230 तारीख के दिन पतंग के निशान को वोट डालकर जिताइए। मैं जनरल सेक्रेटरी करीमनगर डिस्ट्रिक्ट मजलिस और मुझे पोस्ट आज का जो जलसा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से यहाँ पर रखा गया था, कामयाब जलसा हुआ और हमारे क़ायद अकबरुद्दीन ओवैसी ने असर अंदाज खिताब से नवाजा। इससे हमें उम्मीद है जो हमसे नाराज़ थे हमें वोट देंगे और आने वाले दिनों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करीमनगर में एक बड़ी पार्टी बनकर उभरेंगे और इक़्तिदार में जो भी अगर आएगा तो बग़ैर मजलिस के सहारे नहीं आ सकता। अगर उन्हें इक़्तिदार आना है तो हमारे दफ्तर दारुस्सलाम जाकर उन्हें घुटने टिकाना पड़ेगा कि इक़्तिदार में आने के लिए। और मैं आवाम से भी ख्वाहिश करता हूँ कि गुज़िश्ता के जो काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यहाँ पर अंजाम दिए उसको आगे बढ़ाने के लिए और उसको कंटिन्यू करने के लिए मजलिस के उम्मीदवार जीतना ज़रूरी है। और जिस तरह गुज़िश्ता 9 जिताए थे, इंशाअल्लाह आपके कम से कम
15 उम्मीदवार जीतकर हम यहाँ के बल्दिया में एक बड़ी पार्टी बनकर उभरेंगे और आने वाले दिनों में मजलिस एक अहम रोल हमारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में अदा करेंगी। आज हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब का कामयाब जलसा यहाँ पर हुआ और ये इंतखाबी जलसा नहीं बल्कि मजलिस के कामयाबी का जलसा था। इंशाअल्लाह हम यहाँ पर 22 टिकट दिए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीतकर मजलिस बल्दिया करीम नगर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक बड़ी ताकत बनकर उभरेंगी और आने वाले दिनों में कारपोरेशन चलाने के लिए बग़ैर मजलिस के सहारे कोई भी इक़्तिदार में नहीं आ सकेगा। और अगर कोई मेयर बनना है या इक़्तिदार हासिल करना है, जब तक दारुस्सलाम के चौखट पर अपने घुटने नहीं टेकेगा वो इक़्तिदार में नहीं आ सकता। और इंशाअल्लाह जो गुज़िश्ता हमने 5 साल में जो कारनामे किए थे उस कारनामों को आगे हमें बढ़ाना है। आवाम जानती है कौन आवाम का काम सच्चे दिल से करता है। हमें उम्मीद है और अल्लाह ताला से भी बड़ी उम्मीद है कि हमें फिर जीत हासिल होंगी और हम इसी तरीक़े से आवाम की खिदमत करते रहेंगे और आखिरी दम तक हम खिदमत करते रहेंगे। और मैं ख्वाहिश करता हूँ कि हमारे पास जितने भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार हैं उन्हें कामयाब बनाए। शुक्रिया। आज करीमनगर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के गुज़िश्ता 9 अरकान बल्दिया बने थे। अब 22 लोगों को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टिकट दिए हैं। इंशाअल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबी होगी और करीमनगर बल्दिया पर मेयर का परचम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मेयर का परचम लहराएगी।